हम आज एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक विषय को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड नित्यानंद बलराम के कुछ अंश हैं और हमारा मकसद ये जानना है कि आखिर भगवान नित्यानंद हैं कौन। हाँ, और ये नाम अक्सर भगवान चैतन्य के साथ ही सुनने में आता है, लेकिन उनकी अपनी पहचान क्या है, ये बहुत गहरा विषय है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा का मिशन यही है, हम उनकी असली पहचान, ब्रह्मांड में उनका स्थान और उनकी कृपा का क्या मतलब है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। और ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि हमारे स्रोत इस विषय को दो बहुत अलग अलग नजरियों से देखते हैं। एक तरफ तो ये हमें सृष्टि की एक विशाल, मतलब लगभग अकल्पनीय संरचना दिखाते हैं, और दूसरी तरफ ये हमें एक व्यक्ति के जीवन की एक बहुत ही निजी, एक चमत्कारी घटना के बारे में बताते हैं जिसने उसकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। वाह! तो चलिए इस ब्रह्मांडीय और व्यक्तिगत सफर को शुरू करते हैं। सबसे बुनियादी सवाल से, कृष्ण और बलराम, हम उन्हें भाई के रूप में जानते हैं, पर यह ग्रंथ उनके रिश्ते को कैसे समझाता है? हाँ, तो ये ग्रंथ की नींव है। स्रोत के अनुसार वे दो नहीं हैं बल्कि एक ही हैं। टेक्स्ट 4 कहता है कि श्री कृष्ण परम पुरुष हैं और श्री बलराम उनका दूसरा शरीर है। दूसरा शरीर? हाँ, मतलब तत्व में एक ही हैं, बस लीला के लिए अलग अलग रूप धारण करते हैं। बलराम को कृष्ण का पहला शारीरिक विस्तार कहा गया है। पहला शारीरिक विस्तार, इसका मतलब क्या वो एक सहायक की तरह हैं? सहायक से कहीं ज्यादा। विस्तार का विचार यहाँ बहुत गहरा है। जैसे आप एक जली हुई मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलाते हैं, दोनों की लौ की शक्ति तो बिल्कुल बराबर होती है, कोई किसी से कम नहीं, लेकिन फिर भी एक मूल मोमबत्ती होती है। कृष्ण और बलराम का संबंध कुछ ऐसा ही है। अच्छा, समझ गया। तो फिर इस तस्वीर में भगवान चैतन्य और नित्यानंद कैसे फिट होते हैं? उसी तरह ग्रंथ बताता है कि जब कृष्ण कलियुग में भगवान चैतन्य के रूप में आए, तो बलराम उनके साथ भगवान नित्यानंद के रूप में आए। तो चैतन्य और नित्यानंद वही कृष्ण और बलराम हैं? बिल्कुल, बस एक नए भाव और एक नई लीला के लिए। इसलिए नित्यानंद प्रभु बलराम के उसी मूल स्वरूप को दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये आधार स्पष्ट हो गया। अब चलिए उस हिस्से पर आते हैं जो सच में थोड़ा दिमाग घुमा देने वाला है। स्रोत में एक पूरी आध्यात्मिक दुनिया का नक्शा खींचा गया है। हाँ, और ये नक्शा शुरू होता है सबसे ऊंचे लोक, कृष्ण लोक से। कृष्ण लोक, इसके भी 3 हिस्से बताए गए हैं, द्वारका, मथुरा और गोकुल। और यहाँ पर भगवान 4 मूल रूपों में विस्तार करते हैं, कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। और कृष्ण लोक के नीचे क्या है? कृष्ण लोक के ठीक नीचे हैं अनंत वैकुंठ ग्रह। ये वो आध्यात्मिक दुनिया है जहां भगवान नारायण वास करते हैं, और यहीं पर बलराम का पहला महत्वपूर्ण विस्तार सामने आता है। अच्छा, जो बलराम कृष्ण लोक में हैं, उन्हें मूल संकर्षण कहा जाता है। उन्हीं से महासंकर्षण का विस्तार होता है, जो इन वैकुंठ ग्रहों में निवास करते हैं और पूरे आध्यात्मिक जगत को बनाए रखते हैं। एक मिनट, स्रोत में 2 श्वेत द्वीप का भी जिक्र है, वो क्या है? हाँ, ये एक दिलचस्प बात है। एक श्वेत द्वीप तो कृष्णलोक में ही है, वृंदावन जैसा, लेकिन एक दूसरा श्वेत द्वीप हर भौतिक ब्रह्मांड के अंदर दूध के सागर में है, जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं। तो आध्यात्मिक दुनिया की एक झलक भौतिक दुनिया में भी है। सही समझे। ठीक है, तो ये सब आध्यात्मिक दुनिया की बात हो गई, लेकिन हमारी भौतिक दुनिया, ये ब्रह्मांड कहाँ से आते हैं? वैकुंठ ग्रहों के बाहर क्या है? वैकुंठ के बाहर है एक निराकार ब्रह्मलोक, और उसके भी पार है कारण समुद्र या कॉजल ओशन। कारण समुद्र? हाँ, यहीं पर महाविष्णु का वास है, जो संकर्षण के ही एक और विस्तार है, और यहीं से हमारी पूरी भौतिक सृष्टि की शुरुआत होती है। और ये शुरुआत होती कैसे है? स्रोत बताता है कि महाविष्णु, जो उस समुद्र में लेटे हुए हैं, अपनी दृष्टि भौतिक ऊर्जा यानी माया पर डालते हैं। उस एक दृष्टि से ही अनगिनत ब्रह्मांडों का निर्माण होता है। सिर्फ एक दृष्टि से? हाँ, और यहाँ एक कमाल की उपमा दी गई है। जैसे किसी अंधेरे कमरे में खिड़की के छेद से रोशनी आने पर हवा में तैरते धूल के कण दिखते हैं, वैसे ही अनगिनत ब्रह्मांड महाविष्णु के शरीर के रोम छिद्रों से उनकी एक सांस के साथ बाहर निकलते हैं। एक सांस के साथ? मतलब जब वो सांस छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड बनते हैं, और जब सांस लेते हैं तो वो सारे ब्रह्मांड वापस उनमें समा जाते हैं। ये कल्पना, ये तो हमारे अस्तित्व को बहुत छोटा महसूस कराती है ना? है ना? बिल्कुल। यही इसका उद्देश्य है। ये हमें हमारा पैमाना दिखाती है, और इस प्रक्रिया को 3 स्तरों पर समझाया गया है, जिन्हें पुरुष अवतार कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 पुरुष अवतार कौन है? महाविष्णु,
जिनका हमने अभी जिक्र किया, उन्हें कारणोदकशायी विष्णु भी कहते हैं। वो कारण समुद्र में लेटकर अपनी एक सांस से सभी ब्रह्मांडों को उत्पन्न करते हैं। ओके, तो महाविष्णु को हम एक तरह से यूनिवर्सल क्रिएटर कह सकते हैं। अब दूसरे कौन हैं? दूसरे हैं गर्भोदकशायी विष्णु। ये हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। हर एक ब्रह्मांड में? हाँ, और उनके शरीर से निकले पसीने से ब्रह्मांड का आधा हिस्सा पानी से भर जाता है। वो उसी पानी में लेट जाते हैं और उनकी नाभि से कमल का फूल निकलता है, जिस पर ब्रह्मा जी का जन्म होता है ना? बिल्कुल। और ब्रह्मा जी फिर उस ब्रह्मांड की बाकी रचना करते हैं। यानी ये हुए ब्रह्मांड के मैनेजर। हर यूनिवर्स का अपना एक मैनेजर। दिलचस्प है। और फिर तीसरे हैं क्षीरोदकशायी विष्णु। इन्हें परमात्मा भी कहा जाता है। ये हर ब्रह्मांड के हर जीव के हृदय में निवास करते हैं और पूरे ब्रह्मांड का पालन पोषण करते हैं। तो एक हैं जो सभी ब्रह्मांड बनाते हैं, दूसरे जो हर ब्रह्मांड के अंदर जाके रचना शुरू करते हैं, और तीसरे जो हर जीव के अंदर रहते हैं। ये एक अविश्वसनीय सिस्टम है। और अब आता है सबसे बड़ा खुलासा। अच्छा? स्रोत बार बार इस बात पर जोर देता है कि ये सभी शक्तिशाली विष्णु रूप, महाविष्णु, गर्भोदकाशायी विष्णु और क्षीरोदकाशायी विष्णु, ये सब के सब भगवान नित्यानंद बलराम के ही पूर्ण अंश या अंशों के अंश हैं। एक मिनट रुकिए, क्या आप कह रही हैं कि ये महाविष्णु जो एक सांस में अरबों ब्रह्मांड बनाते हैं, वो भी नित्यानंद बलराम के ही विस्तार हैं? हाँ, ग्रंथ के अनुसार यही उनका वास्तविक स्वरूप है। ये तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। इसका मतलब है कि वो सिर्फ कृष्ण के भाई नहीं, बल्कि पूरी भौतिक सृष्टि के मूल स्रोत हैं। सही समझे। और उनका एक और बहुत प्रसिद्ध रूप है शेषनाग। हाँ, शेषनाग। उनकी क्या भूमिका है इस पूरी संरचना में? शेषनाग भी बलराम का ही एक रूप है, जो सेवा के भाव का प्रतीक है। वो भगवान की सेवा इतने रूपों में करते हैं कि उन्हें शेष कहा जाता है। मतलब जो कुछ भी बच गया हो। हाँ, वो भगवान का छाता, चप्पल, बिस्तर, तकिया, सिंहासन सब कुछ बनकर उनकी सेवा करते हैं। और स्रोत ये भी कहता है कि वे अपने हजारों फनों पर पूरे ब्रह्मांड को एक सरसों के दाने की तरह धारण करते हैं। हाँ, और उन्हें उसका भार महसूस भी नहीं होता। और साथ ही वो निरंतर अपने हजारों मुखों से कृष्ण की महिमा का गुणगान करते रहते हैं, लेकिन उस महिमा का अंत कभी नहीं पाते। तो एक तरफ हम इस अकल्पनीय ब्रह्मांडीय शक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन स्रोत की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो इस शक्ति को एक बहुत ही मानवीय, व्यक्तिगत स्तर पर ले आता है ना? बिल्कुल। लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी की अपनी जिंदगी में एक ऐसी घटना घटी जिसने इस सारी थ्योरी को एक अनुभव में बदल दिया। और यहीं से ये ग्रंथ सिर्फ सिद्धांत से निकलकर एक अनुभव बन जाता है। हाँ, घटनाओं के घर पे हुए एक संकीर्तन की है। वहां भगवान नित्यानंद के एक बहुत ऊंचे स्तर के भक्त श्री मीनकेतन रामदास आए थे। स्रोत उनका अद्भुत वर्णन करता है। ऐसा लगता है कि वो किसी और ही दुनिया में थे। वो प्रेम में इतने डूबे हुए थे कि उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो कभी किसी के कंधे पे चढ़ जाते तो कभी किसी को अपनी बांसुरी से धीरे से मारते। वाह, मतलब वो पूरी तरह से प्रेम में डूबे हुए थे। लेकिन फिर वहां कुछ गड़बड़ हो गई। हाँ, समस्या तब शुरू हुई जब वहां मौजूद एक पुजारी और उससे भी ज्यादा लेखक के अपने सगे भाई ने मीनकेतन रामदास का सम्मान नहीं किया। अच्छा? लेखक बताते हैं कि उनके भाई की भगवान चैतन्य में तो पूरी आस्था थी, पर भगवान नित्यानंद में उसकी आस्था बहुत कम थी। वो उन्हें बराबर नहीं मानता था। ये देखकर रामदास को गुस्सा आ गया होगा। बहुत ज्यादा। उन्होंने लेखक के भाई की तरफ देखकर कहा, यहाँ मुझे दूसरा रोमहर्षण सूत मिला है। ये एक पौराणिक घटना का संदर्भ था जहां बलराम ने एक ऋषि को दंडित किया था। और इस पर लेखक कृष्णदास कविराज ने क्या किया? लेखक ने अपने भाई का पक्ष नहीं लिया, बल्कि उसे बुरी तरह डांटा। और उन्होंने एक बहुत ही शक्तिशाली तर्क दिया। क्या? उन्होंने कहा, ये दोनों भाई चैतन्य और नित्यानंद एक शरीर की तरह हैं। अगर तुम एक में विश्वास करते हो और दूसरे का अनादर करते हो तो तुम्हारा तर्क आधी मुर्गी को स्वीकार करने जैसा है। वाह, क्या तर्क है! आप एक पूरे के आधे हिस्से को स्वीकार और आधे को अस्वीकार नहीं कर सकते। बिल्कुल, पर इसका नतीजा बहुत नाटकीय था। मीनकेतन रामदास इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने गुस्से में अपनी बांसुरी तोड़ दी और चले गए। और ग्रंथ कहता है कि जिस पल वो गए उसी पल लेखक का भाई जमीन पर गिर पड़ा। ये तो बहुत ही गंभीर घटना है।
लेकिन असली मोड़ तो उस रात आया है ना। हाँ, क्योंकि लेखक ने भगवान नित्यानंद के भक्त का पक्ष लिया था। उसी रात उन्हें इसका फल मिला। भगवान नित्यानंद खुद उनके सपने में आए और लेखक उनके सौंदर्य का अद्भुत वर्णन करते हैं। हाँ, वो लिखते हैं कि उनका शरीर सांवला और बहुत लंबा मजबूत था। उनकी आंखें कमल की तरह थीं और उनकी चाल एक मतवाले हाथी की तरह थी जो प्रेम में झूम रहा हो। और उस सपने में भगवान नित्यानंद ने लेखक से क्या कहा? उन्होंने मुस्कुराते हुए लेखक को अपने पास बुलाया और एक बहुत ही सीधी और स्पष्ट बात कही। अरे अरे कृष्णदास, डरो मत, वृंदावन जाओ, वहां तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा, बस इतना ही, वृंदावन जाओ। हाँ, ये कहकर वे गायब हो गए। लेखक की नींद टूटी और उनके मन में कोई संदेह नहीं था। उन्होंने इसे भगवान का सीधा आदेश माना और उसी सुबह वे वृंदावन के लिए निकल पड़े। और वृंदावन में उन्हें सब कुछ मिला जैसा वादा किया गया था। वे अपनी सफलता का पूरा श्रेय नित्यानंद की कृपा को देते हैं। वे कहते हैं कि उन्हीं की कृपा से उन्हें वृंदावन का आश्रय मिला, महान संतों का संग मिला और अंत में उन्हें अपने आराध्य श्री राधा गोविंद के दर्शन हुए। ये वाकई एक चमत्कारी कहानी है, लेकिन इसमें एक विरोधाभास भी है। लेखक को भगवान की इतनी सीधी कृपा मिली, लेकिन जब वो अपने बारे में लिखते हैं तो खुद को बहुत गिरा हुआ मानते हैं। हाँ, ये उनकी विनम्रता है। वो लिखते हैं, मैं जगाई और माधाई से भी ज्यादा पापी हूँ और मल के कीड़े से भी नीच हूँ। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर वो खुद को इतना पतित मानते थे तो उन पर इतनी बड़ी कृपा क्यों हुई? इसका जवाब लेखक खुद देते हैं और ये भगवान नित्यानंद के स्वभाव का सार है। क्या है वो? वे कहते हैं कि भगवान नित्यानंद इतने दयालु हैं कि वे हमेशा प्रेम के नशे में रहते हैं और इस नशे में वे ये भेद नहीं करते कि कौन अच्छा है और कौन बुरा, कौन योग्य है और कौन अयोग्य। तो उनकी कृपा का कोई नियम नहीं है? उनका नियम ही बिना नियम के होना है। लेखक कहते हैं कि जो कोई भी बस उनके सामने आकर झुक जाता है, वे बिना किसी भेदभाव के उसका उद्धार कर देते हैं। और क्योंकि उन्होंने मुझ जैसे पापी का उद्धार किया, इससे ये साबित होता है कि वो सबसे दयालु हैं। वाह! तो आज हमने एक अविश्वसनीय यात्रा की। हमने ब्रह्मांडों की उत्पत्ति से शुरुआत की, जो एक सांस से पैदा होते हैं, और अंत में हम एक व्यक्ति के सपने तक पहुंचे जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे एक विशाल अकल्पनीय ब्रह्मांडीय शक्ति एक बहुत ही व्यक्तिगत, दयालु और सुलभ रूप में भी प्रकट हो सकती है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत बताता है कि बलराम मतलब नित्यानंद कृष्ण की सेवा कई अलग अलग भावों में करते हैं, कभी दोस्त, कभी सेवक, कभी गुरु, पर उनका मूल स्वभाव सेवा का है। तो मैं बस ये सोच रही थी कि उस परम विस्तार के लिए जो स्वयं पूरी सृष्टि का स्रोत है, किसी और की सेवा करने में ही परम आनंद खोजना, इसका क्या अर्थ है? यह दिव्यता और शक्ति के स्वभाव के बारे में एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करता है। शायद सबसे बड़ी शक्ति सेवा करने में ही है। शायद।